नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे 49 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या निकल के आता है। सबसे पहले यदि हम देखें तो इनके हाईलाइट में ये अंगुष्ठ दिखाई देता है, इस प्रकार का अंगूठा जो ये शो करता है कि हर सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं ऐसे व्यक्ति। दूसरा हाईलाइट यहाँ से ये गैप दिखाई देता है, ऐसे में इंसान अलग ही विचार रखता है जो कि दुनिया से मेल नहीं खाते हैं। तीसरा इस प्रकार का गैप, ये गैप बिजनेसमैन के हाथ में ज़्यादातर देखा जाता है जो इन दोनों फिंगर्स के बीच में रहता है। आप इन्हें कोई भी सिचुएशन दे दें तो डिफरेंटली एनालाइज करेंगे उसको और आपको डिफरेंट सॉल्यूशन देंगे। इस प्रकार का गैप दुनिया से अलग सोचने वालों में होता है। आइए फिंगर्स का झुकाव देखते हैं। इनकी जुपिटर की फिंगर का झुकाव शनि फिंगर की तरफ है, ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इन दोनों फिंगर्स का झुकाव एक दूसरे की तरफ है, तो ऐसे में संघर्ष की मात्रा काफी बढ़ जाती है। यदि हम देखें तो ये रिक्वायर्ड लेवल पर है जो फिंगर है। ऐसे में कम्युनिकेशंस इनके बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट रहते हैं। बुध की उंगली हमारी कम्युनिकेशंस की है, हमारे सेल्फ एक्सप्रेशन की उंगली है। तो जब इस प्रकार की एक बड़ी उंगली होती है तो वाक शक्ति बहुत अच्छी होती है इंसान में, और अपने से बांधने की लोगों को कला होती है। जब भी ये बोलेंगे लोग मंत्रमुग्ध होकर के सुनेंगे इनके विचार। आइए देखते हैं आगे। इस प्रकार की लाइन्स इनके हर फैलेंज पर हैं जो कि इन्हें फ्रेंडली नेचर का बनाते हैं। ये जिस भी ग्रुप में बैठे होंगे उसी प्रकार की ये बात कर पाएंगे। जब सूर्य की एनर्जीज इन पोर्स पर पड़ती है तो एक चैनल क्रिएट होता है जिनसे इन माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। आइए कुछ और एनालाइज करते हैं। यदि ये फर्स्ट फैलेंजेस देखें तो इनके ब्रेन के कार्य करने की शक्ति दिखाते हैं, जो कि काफी बड़े फैलेंजेस है और अच्छा ब्रेन इनका कार्य करता है। ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन जब यहाँ पर इस प्रकार से दबाव मिले, ये दबाव की स्थिति है हर फैलेंज के ऊपर, फर्स्ट फैलेंज, तो ऐसे में मानसिक दबाव देखा जा सकता है। सेम इनके अंगूठे से भी मालूम चलता है। इस प्रकार की लाइन्स मानसिक दबाव की वजह से। दूसरा, अंगुष्ठ के ऊपर इस प्रकार का एक हेलमेट टाइप का फॉर्मेशन है, इस पिक्चर में मालूम चलता है। जब इन्होंने अंगूठा पास करके लाएंगे तो मालूम चलेगा। तो ऐसे में इंसान ने काफी कर्ज भी लिया होता है। दूसरा कर्ज की पहचान है ये अंगुष्ठ। इस प्रकार से जब अंगूठा इस प्रकार से हड्डी निकली हो, यहाँ से उभार हो, शनि पर इस प्रकार की रेखाएं हो, तो आप ये समझ लीजिए कि इंसान कर्ज में जरूर है। आइए देखते हैं आगे। सेकंड फैलेंजेस हमारे शो करते हैं वर्क रिलेटेड एरियाज को। ये गुरु की फिंगर का सेकंड फैलेंज शो करता है हमारी प्रबंध शक्ति को या हमारे मैनेजरियल स्किल्स को। शनि की फिंगर का सेकंड फैलेंज शो करता है हमारे नए स्किल्स, जो इंसान नए स्किल्स गैदर करता है अपने वर्क को आगे बढ़ाने की। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज शो करता है कि हम कितने लेबोरियस हैं। जो हम वर्क यहाँ पर सोचते हैं उसे हम एक्चुअली वैल्यू वाइज कितना कन्वर्ट कर पाते हैं, क्योंकि वो मेहनत से होता है। हार्ड वर्किंग नेचर यहाँ पर शो करती है। मरकरी फिंगर का सेकंड फैलेंज शो करता है जो भी आप अर्न करते हैं उसको आप किस प्रकार से यूटिलाइज करते हैं। इनकी मरकरी फिंगर का फर्स्ट फैलेंज जो है वो सूर्य की उंगली की तरफ झुका हुआ है। ऐसे में इंसान को पैसे कमाने की ललक काफ़ी ज़्यादा होती है और ये बड़ा फैलेंज है। और मरकरी की उंगली भी इनकी ऊंची है, तो ये वाक शक्ति से लोगों से पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये इनमें कला है, लोग इजीली इनको लोन दे देंगे। आगे बढ़ते हैं। जितने भी हमारे थर्ड फैलेंजेस हैं ये बताते हैं हमारी बॉडीली एनर्जीज को। यदि हम सूर्य की उंगली पर इस प्रकार का थर्ड फैलेंज देखें तो इंसान शो ऑफ भी काफ़ी करता है। शनि की उंगली पर इस प्रकार से बाधा, ये तकरीबन देखिए अगर 3 फैलेंजेस है तो उसे 4 में डिवाइड करने वाली ये रेखा है। ये जब 4 हिस्सों में इस प्रकार से शनि की उंगली डिवाइड होती है तो संघर्ष जीवन में बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि जब ऊपर से एनर्जीज आती हैं वो यहाँ पर स्टक हो जाती हैं। तो शनि इन्हें काफ़ी दिक्कत देता है, मेहनत करवाता है आगे बढ़ने के लिए। ऐसे में कई बार इंसान की लोअर बॉडी पार्ट्स में भी देखा गया है कि वीकनेसेस आती हैं या लोअर बॉडी पार्ट्स के डिजीजेस इन्हें पकड़ लेते हैं। ये इनका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर के माउंट के ऊपर इस प्रकार की बाधाएं ये दर्शाती हैं इंसान मीठे की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, क्योंकि बृहस्पति को मीठा पसंद है तो डायबिटीज़ होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। और फूड हैबिट्स भी इंसान की काफ़ी चेंज हो जाती हैं, ज़्यादा खाने लगता है और लगातार खाने लगता है। कुछ इस प्रकार की चीज़ें भी देखी जा सकती हैं। आइए देखें माउंट्स क्या कहते हैं। ये इनका लो सेट माउंट है, ये ऊपर है, फिर ये इस प्रकार से माउंट की सेटिंग है। एक अनइवन टाइप की सेटिंग होती है तो संघर्ष भी बढ़ता है। आइए देखते हैं गुरु का क्षेत्र क्या कहता है। ये इनका गुरु का माउंट है, ये इनका गुरु का क्षेत्र है। इस प्रकार की जो लाइन्स जो शनि को देखती हैं, संतान का भी सुख देती हैं
और आपको अकल्ट साइंसेस की तरफ भी इंटरेस्ट पैदा करती है। जो वर्टिकल लाइंस हैं ये आपको प्रोग्रेस देती हैं। इस प्रकार की लाइंस आपको सरल हृदय का बनाती हैं और आपके वाहन इत्यादि का भी सुख दिखाती हैं। देखिए इनिशियल स्टेजेस पर ये इनके पास ज़्यादा है और इधर को आते हुए कम हो जाता है। तो लाइफ के इनिशियल फेज में ज़्यादा एंजॉयमेंट रहता है और बाद में थोड़ा सा कम हो जाता है। इस प्रकार की चीज़ भी यहाँ से देखी जा सकती है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस माउंट का जो उठाव है वो कम है और एपेक्स इधर को टिल्टेड है। ऐसे में इंसान विचारशील भी हो जाता है और रिलेशनशिप्स में भी इंसान कैलकुलेशंस लगाता है और सोशल सर्कल थोड़ा सा वीक हो जाता है। आइए देखते हैं आपके शनि के माउंट को। ये आपका शनि का माउंट है। शनि के माउंट में इधर से उभार है तो एक हल्का सा आलस ज़रूर देता है। ओवरऑल यहाँ पर जो रेखाएं बनी हैं ये इस प्रकार से हार्ट लाइन के नीचे से देखिए शुरू होते हुए ऊपर को जाती हैं और ये काफ़ी सारी रेखाएं हैं। जब इतनी सारी रेखाएं हों और ऊपर से ये लाइन भी इधर से काटती है, ये हार्ट लाइन से नीचे से शुरू होती है, तो इंसान लोन पे लोन लेता है। एक लोन ख़त्म होता है तो दूसरा तैयार हो जाता है। इस प्रकार की चीज़ देखी जाती है। दूसरा, जब ये लाइंस इस प्रकार जाकर के ऊपर मिल जाती हैं, ये ऊपर को जाकर के मिल रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि लेटर स्टेजेस तक इंसान कमाएगा। ये है लॉस ऑफ वेल्थ। ये देखिए मिडिल एज में आने से पहले ही इंसान लॉस ऑफ वेल्थ की तरफ चले जाता है। ये इनका हल्का सा वलय है कि इन रेखाओं को काटता है। यदि ये कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे तो उसमें भी लॉस होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं सूर्य माउंट की तरफ। ये इनका सूर्य का माउंट है। देखिए माउंट यहाँ से काफ़ी दबा हुआ है। माउंट यहाँ से इधर से उभार है, इधर से उभार है, तो संघर्ष की मात्रा बहुत बढ़ती है। सेम इनकी फिंगर्स भी एक दूसरे की तरफ टिल्टेड है, तो संघर्ष बढ़ाती हुई नज़र में आ रही हैं। आइए देखते हैं अब सूर्य का माउंट क्या कहता है। जब इस प्रकार से सूर्य के माउंट से अंदर से रेखाएं निकलती हुई दिखाई दें तो ये समझिए कि इंसान काफ़ी छोटी एज से ही पैसे की तरफ अट्रैक्ट होता है और कमाना शुरू करता है। ये इनकी विद्या रेखा है। जिस भी ये काम में होंगे उसमें ये एक्सपर्टीज़ रखते होंगे। ये रेखाएं अगर हम ध्यान से देखें, क्योंकि सूर्य स्थान इनका काफ़ी ध्यान से देखने वाली चीज़ है, ये एक इस प्रकार से वी का फॉर्मेशन हो जाता है। ये एक लाइन आती है, ये वी में कन्वर्ट हो जाती है। ये एक लाइन आई यहाँ पर, ये वी में कन्वर्ट होती है। इधर से इस प्रकार से है, ये ऊपर एक वी बना हुआ है। ये इनकी सूर्य रेखा है। देखिए ऐसे में विस्तार काफ़ी रहता है बिजनेस का। जब ये बिजनेस करते होंगे या जॉब करते होंगे तो उसमें भी विस्तार होता है एरिया का, यानी काफ़ी दूर दूर तक सप्लाईज या उस प्रकार की चीज़ें देखी जा सकती हैं। यहाँ बड़ा एरिया हैंडल करना देखा जा सकता है। अब इसमें हम दूसरी तरह से जब हम इसको एनालाइज करते हैं, ये ऊपर से रेखा आई, ये डिवाइड हो गई है दो हिस्सों में। ये ऊपर की रेखा है, ये डिवाइड हो गई इस प्रकार से। तो इंसान अपने काम में जाने से पहले फैमिली में ही उलझा हुआ होता है। जब ये काम में पहुंचते हैं तो वहाँ पर भी उलझन रहती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फोकस नहीं बन पाता है काम के ऊपर। ये यहाँ पर चीज़ देखने में आती है। हालांकि विस्तार बहुत हो सकता है इनके काम का, लेकिन फोकस नहीं बन पाता। अच्छा, दूसरी रेखाएं जो इस प्रकार से ये काट देती हैं, तो ऐसे में लोन नहीं लेना चाहिए। उतारने में बहुत संघर्ष होता है। ये यानी आप अगर रिचेज़ में रिचेज़ होंगे तो भी आप गरीब होते चले जाएंगे अगर इस प्रकार की रेखाएं हैं और आपने लोन ले लिया है तो उतारना काफ़ी कष्ट वाला काम हो जाता है। ये जितनी भी सिस्टर लाइंस हैं इन सबको ये काटती हुई रेखाएं हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखिए ये एक रेखा काफ़ी अच्छी रेखा है इनके पास, इस प्रकार से निकलती है और ये सूर्य माउंट की तरफ है। यहाँ से रेखा निकली और मरकरी माउंट की तरफ जा रही है। आपको वही काम सूट करेगा जो बोल के करने वाला काम है। आप कोई भी कंसल्टेंसी का काम कर सकते हैं जिसमें सिर्फ बोलने की ज़रूरत है या कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। जहाँ प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है वहाँ आप वो काम ना करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये यहाँ पर क्लियर नज़र में आ रहा है। यहाँ पर जितनी भी रेखाएं हैं ये आपको सपोर्ट कर रही हैं आपके बिजनेस के लिए, आपको बिजनेस एक्यूमन देती हैं। जो यहाँ पर कमी है वो आप यहाँ से पूरी कर सकते हैं इस रेखा के थ्रू, और कोई इसमें सेकंड ऑप्शन नहीं है आपके पास कंसल्टेंसी के अलावा। कंसल्टेशन जहाँ पर बोल के देनी हो
आप बेस्ट दे सकते हैं। जहां प्रोडक्ट इन्वॉल्व होगा वहां आप सक्सेस नहीं करेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका माउंट है मार्स का, ये आपका मार्स का माउंट है। मार्स के माउंट पर इस प्रकार की रेखाएं आपको लिटिगेशंस देती हुई नज़र में आ रही हैं। कोई ना कोई लिटिगेशंस में आप ज़रूर फंसेंगे। इस प्रकार के क्रॉसेस आपको ब्लड वर्क ज़रूर देंगे, किसी ना किसी टाइप का ऑपरेशन या एक्सीडेंट्स ये देने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में ब्लड वर्क तभी होता है जब या तो एक्सीडेंट हो या ऑपरेशंस हो। इस प्रकार का जो भी आप क्रिस क्रॉस देख रहे हैं ये मंगल दोष है एक तरह से। इस प्रकार से जब रहती हैं तो आपका कॉम्पिटिशन्स और राइवल्स आपके पीछे लगे रहते हैं, और ये एक तरह से राहु रेखाओं का भी यहाँ पर रूप ले रही हैं। तो इस चीज़ से भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ पर इस प्रकार के क्रॉसेस हैं, ये आपके बिल्कुल देखिए फेट लाइन के पास में क्रॉस हैं। तो जितना पास में क्रॉस होंगे ये आपको उतना दुख देने वाले हैं। बहुत सारे क्रॉसेस हैं, तो ये एक रीज़न है, आपको इसका उपाय करना होगा। अब मुझसे उपाय इसका ज़रूर ले लीजिए। बहुत सारे क्रॉसेस हैं इस एरिया में। आइए आगे बढ़ते हैं, चंद्र क्षेत्र को देखते हैं। आइए देखते हैं चंद्र क्षेत्र क्या कहता है। ये आपका चंद्र का क्षेत्र है। देखिए मून माउंट पर आपके बहुत सारा डेंट है, यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं। बहुत सारे क्रॉसेस हैं, बहुत सारी आपको इनसिक्योरिटीज़ देते हैं। ये हर प्रकार की इनसिक्योरिटी देते हैं, और ये आपकी मेंटल दशा भी बताते हैं, यानी थिंकिंग प्रोसेस भी इंसान का काफ़ी अफेक्ट करता है मून से। क्योंकि मून हमें क्रिएटिविटी भी देता है और एक इमेजिनेशंस देता है। अगर वो नेगेटिव इमेजिनेशंस देने लगे काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, और आपकी जो है ब्रेन लाइन भी देखिए मून को ही आकर के मिल रही है। तो ऐसे में भी सीधा इफेक्ट ब्रेन पर होता है। इनसिक्योरिटीज़ इस प्रकार की, जिस स्टेटस पर मैं हूँ कहीं मैं वहाँ से गिर ना जाऊँ, बच्चों को लेके इनसिक्योरिटी, हर चीज़ को लेके इनसिक्योरिटी की भावना। जब भी आप इस प्रकार का डेंट देखें, आपको मैं 4 चीज़ों से आज ही आगाह कर देता हूँ। किसी के साथ भी आप, चाहे वो कितना ही परम मित्र हो आपका, चाहे परम दोस्त हो, जो भी आप कहते हो उसको, आप उससे अपना सीक्रेट्स शेयर ना करें। जैसे ही आप शेयर करेंगे वो आपको लॉस में लेकर के जाएगा, आपका फेथ वहाँ पर टूटेगा। दूसरी चीज़ है, पानी वाले स्थान से आप बिल्कुल दूर रहें, चाहे वाटर बॉडीज़ में ओशंस हों, चाहे वाटर स्पोर्ट्स हों, चाहे स्विमिंग पूल हो। कम से कम पानी वाले स्थान से भी आप दूर रहें। तीसरा, कमर से नीचे के रोग लगने की संभावनाएं बहुत अधिक हो जाती हैं। पेट से रिलेटेड बीमारियां, कमर से रिलेटेड, कमर के नीचे के रोग जितने भी हैं, चाहे हर्निया हो, किडनी स्टोन हो, प्रोस्टेट हो, पाइल्स हो, सब कुछ यहाँ से देखा जाता है। तो ये काफ़ी बीमारियाँ आपको अट्रैक्ट करता है। चौथी चीज़, अगर आप पार्टनरशिप में किसी के साथ बिजनेस करते हैं तो आपको धोखा मिलेगा ही मिलेगा। ये आप 100% श्योर कर लीजिए, आपको धोखा मिलेगा। फाइनेंसेस अपने हाथ में रखिएगा, नहीं तो वहाँ से धोखे मिलने ही हैं। किसी से अगर आपने कोई सौदा किया, कोई कमीशन आनी है, कुछ भी आना है, तो वहाँ पर आपको धोखे मिलने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। ये चीज़ यहाँ पर देखने में क्लियर नज़र में आ रही है। देखिए आपके केतु स्थान के ऊपर भी इस प्रकार का क्रॉस है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता क्रॉस। दिस इज़ ऑल्सो लॉसेस। जहाँ पर भी आप सोचें मैं इन्वेस्ट करके अचानक से पैसा बना लूँ, वहाँ पर ये आपको धोखा दे जाएगा। अदरवाइज़ माउंट आपका ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से उठाव आ रहा है, एक शेप आ रही है फिश की, लेकिन ये फिश आपको वैसा बेनिफिट देती हुई नहीं लग रही है, क्योंकि साथ ही में यहाँ पर क्रॉस है और फिश पूरी कंप्लीट नहीं है। तो ये काफ़ी स्थिति यहाँ पर ख़राब है। एकदम से इन्वेस्ट वहाँ मत कीजिए जहाँ से आपको लगे कि एकदम से पैसा आएगा, मैं करके देखता हूँ, तो वहाँ पे लॉसेस हो जाएंगे इस क्रॉस की वजह से। क्योंकि बहुत सारी लाइंस इस प्रकार से आपको अट्रैक्ट कर रही हैं शेयर मार्केट की तरफ, क्रिप्टो करेंसी की तरफ, गेमिंग की तरफ, या कोई सट्टेबाजी की तरफ। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप करेंगे तो वो लॉसेस है, मैं क्लियर आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आगे चलते हैं, आपका देखते हैं हम ये एरिया है वीनस का। वीनस में यदि देखें तो यहाँ पर डेंट है, यहाँ पर डेंट है। एटलीस्ट फैमिली में 2 से 3 लोग ऐसे हैं जिनसे कि आपके सीवियर मतभेद हैं। अब वो मतभेद मनभेद में ना कन्वर्ट हो, उसका आप ध्यान रखिए। ये यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है। और बहुत सारी इस प्रकार की देखिए जो स्मॉल इंप्रेशंस हैं, ये चिंता रेखाएं हैं, और ये चिंता रेखाएं कर करके आपने इतना डार्क कर दिया है कि अपने रिलेटिव्स के साथ भी आपके जो संबंध हैं वो बिगड़ चुके हैं। यहाँ पर ये क्लियर नज़र में आ रहा है। जब ये गहरे हो जाते हैं
मतलब ये क्लियर है कि रिलेटिव्स के साथ संबंध बिगड़ चुके हैं। ये जाने वाली रेखाएं नहीं हैं, अब जाने वाली स्टेज इनकी निकल गई है। इस प्रकार की रेखाएं जो कि अब लाइट इंप्रेशंस के साथ हैं, बहुत ज़्यादा डार्क इंप्रेशंस नहीं हैं, लाइट हैं इंप्रेशंस। ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देती हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी देती हैं। तो लाइट इंप्रेशंस के साथ हैं ये आपके पास। तो संघर्ष यहाँ पर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल माउंट बड़ा है जो कि आपको वैसे चंचलता देगा, लेकिन पैसा देता हुआ नजर नहीं आ रहा, ना ही वैसी ऐश्वर्य प्रदान करता हुआ नजर में आ रहा है। देखिए इस माउंट के ऊपर कुछ ना कुछ इस प्रकार की फिश के साइन बनने की संभावनाएं नजर आती हैं, लेकिन स्टिल ये कोई पूरे शेप में नहीं है। पूरा मैं बोलूँ कि शेप बनी हुई है फिश की, एकदम से क्लियर स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ वैसी शेप ज़रूर है जो कि आपको बीच बीच में अचानक हो सकता है कि आपको धन लाभ करवा देती हो। आइए देखते हैं आपकी हृदय रेखा क्या कहती है। ये आपकी हार्ट लाइन है, इस प्रकार से कर्वेचर लेती हुई हार्ट लाइन है। हार्ट लाइन आपकी अच्छी है जो कर्वेचर लेती हुई आपके जुपिटर माउंट तक जा रही है। जब जुपिटर माउंट को हार्ट लाइन देखती है तो इंसान के जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो काफ़ी बड़े जगह पर रहते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों से कॉन्टैक्ट्स होते हैं। इस प्रकार की चीज़ ये देखने में मिलती है और इमोशंस का भी फ्लो अच्छा होता है। ये फोर्क इस प्रकार का है, इसे हम विष्णु सिंबल भी कहते हैं। तो जो भी आप कमाई करें नंबर 1 की ही करें, तभी आपके पास लक्ष्मी टिकेगी। दूसरी चीज़, यहाँ पर इस प्रकार की रेखाएं इनिशियल इन्फेक्चुएशंस वगैरह दिखाती हैं जो भी हैं, जो इस प्रकार से नीचे गिरने वाली रेखाएं हैं। और आपके पास तो मल्टीपल हैं, ये बहुत सारी रेखाएं हैं। ये वो रेखाएं हैं, आपने जिस किसी को पैसे दिए या हेल्प की उसकी, वहाँ से पैसे आपके कभी भी वापस नहीं आने, यानी आप मांगते रहेंगे लेकिन वो आएंगे ही नहीं वापस। ये इस प्रकार की रेखाएं हैं और काफ़ी सारी हैं। अब आप आगे ध्यान रखिए कि अगर कोई आपसे पैसा मांगता है तो भी आपने पैसा नहीं देना है, क्लियर नो कर देना है। ये आपकी माइंड लाइन है, माइंड लाइन लाइफ लाइन से हटके ऊपर होकर के चलती है, तो ऐसे में इंसान स्वतंत्र विचारों के होते हैं। ये एक ट्रायंगल बहुत अच्छा ट्रायंगल है, ये आपकी प्रॉपर्टी को दर्शाता है। अब ये प्रॉपर्टी आपने अभी तक अपने पास रखी है या बेच दी है, ये यहाँ पर नहीं मालूम चलेगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी ज़रूर थी आपके पास, ये बड़ी प्रॉपर्टी नज़र में आ रही है। अब अगर हम देखें यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के काफ़ी अच्छे अच्छे साइंस हैं। ये ब्लॉक बना है, ये है, तो काफ़ी अच्छे साइंस हैं। देखिए लाइफ आपको अपने घर से दूर लेकर के जाती हुई है, ये आप घर से दूर जाते हैं, 30 के आसपास तो बिल्कुल ही दूर हो रहे हैं। इस प्रकार से आपको घर से दूर, जितना आप घर से दूर जाएंगे उतना आपको बेनिफिट होगा अपने व्यापार में, जितना आप घर के पास रहेंगे उतना आपको नुकसान रहेगा या उतना बेनिफिट आप नहीं कमा पाएंगे। तो ये ओवरऑल स्ट्रगल देते हैं, लेकिन आपका जो बचपन गया है वो अच्छे में गया है। ये यहाँ पर ये सब चीज़ें देखिए बता रही हैं, ये रेखाएं बता रही हैं जो इनिशियल स्टेजेस में जो ये रेखाएं ऊपर को जा रही हैं, ये आपके बचपन के एन्जॉयमेंट्स रहे हैं, यानी आपने पूरा एंजॉय किया अपने बचपन को। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर जब यव इस प्रकार से बनते हैं तो इंसान वो बीमारियाँ अपने साथ लेकर के चलता है जो इंसान के फैमिली में चल रही होती हैं। जो फैमिली हिस्ट्री में बीमारी होती है वो उसके साथ चलती है, और जैसे ही वो आगे बढ़ती है उम्र, वो बीमारी सामने आ जाती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से आप आगे बढ़े हैं ब्रेन वाइज। अब यहाँ से ब्रेन की रेखा आपकी अलग होती है और ये चंद्र क्षेत्र को देखती है। जब चंद्र को देखती है तो एक कल्पनाएं बहुत देती है, इमेजिनेशंस देती है। जैसे आप कहते हैं कि आपने कोई बिजनेसेस सोचे, वो ज़रूर आप सोच पाएंगे, क्योंकि चंद्र आपको वो कल्पना देता है, इमेजिनेशन देता है, नया सोचने की शक्ति देता है। ये क्लियर है। लेकिन जब ये रेखा इस प्रकार से ऊपर होती है और हार्ट की तरफ को बेंड करती है जहाँ पर, तो हार्ट के ऊपर बेंड हो जाता है आपका दिमाग। दूसरी चीज़ यहाँ से एक और चीज़ मालूम चलती है, जब इस प्रकार से रेखाएं हार्ट लाइन से नीचे आकर के मिलती हैं इसको, ब्रेन लाइन को, तो ऐसे में इंसान सिर्फ अपनी समझ को ही ऊपर रखता है और ये समझता है कि दूसरे की जो भी विचार हैं वो अपना विचार नहीं दे सकता है मुझे, क्योंकि उसके पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, या वो मेरे लायक नहीं है, या मेरे स्टैंडर्ड के लायक नहीं है। ये यहाँ पर क्लियर नज़र में आता है, तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। आइए देखते हैं आपकी फेट लाइन क्या कहती है। फेट लाइन इस प्रकार से आपकी शुरू होती है, कुछ चंद्र से सपोर्ट मिलता है इधर से और कुछ फैमिली की तरफ से, यानी बाहर से और अंदर से, दोनों साइड से आपको सपोर्ट मिलता है। आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में, सपोर्ट की आपको कभी कमी नहीं रही। ये देखिए, ये भी चंद्र क्षेत्र से सपोर्ट मिलती हुई लाइन है बिजनेस की लाइन पर।
तो बाहरी लोगों ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया है, ये यहाँ पर क्लियर नज़र में आ रहा है। और ऐसे में इंसान 35 साल की उम्र के बाद ज़्यादा तरक्की देखता है। आइए देखते हैं यहाँ पर, देखिए रेखा आगे जाते 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 ये लाइट इंप्रेशन होता चले जा रहा है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी रेखा होती है। देखिए जब आगे जाकर के लाइट हो रही है तो इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ता हुआ चले जा रहा है। ये आपके 27-28 साल की उम्र है, फिर आप आगे बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते ये एक रेखा 2 हिस्सों में डिवाइड हो रही है। ये बहुत लाइट इंप्रेशंस के साथ ऊपर जा रही है। यहाँ पर एक आप सेपरेट इनकम का स्ट्रीम आप क्रिएट करते हैं, एक ये नॉर्मल स्ट्रीम आपका रहता है। इसमें से भी यहाँ पर आके 40 पर चेंजेस होते हैं। 40 पे कुछ ना कुछ, या तो स्थान का परिवर्तन या काम में चेंज, कोई ना कोई यहाँ पर चेंजेस देखे जा सकते हैं। 40-41 पर यहाँ पर आपने चेंज किया, फिर यहाँ से आगे फिर से रेखा आगे जाती है। लेकिन ये बीच में जो ये चीज़ है ये संघर्ष देती है। 42-43 साल की रेखा है, ये संघर्ष देती हुई नज़र आ रही है, लॉसेस भी करवाती है। तो इस प्रकार से ये चीज़ आपकी जा रही है ऊपर। ये 60 साल ऊपर होता है, लेकिन देखिए 60 से पहले ही इनकम का निशान ख़त्म हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, बहुत ब्लीक इनकम का ये रह जाता है। तो ये एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है जो फैमिली के प्रति इंसान निभाता है। सिर्फ व्यापार की रेखा के रूप में हम नहीं इसे देख सकते हैं, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की रेखा भी है। तो आप देखिए इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ता हुआ चले जाता है कि मुझे आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभानी। ये इस प्रकार की चीज़ भी यहाँ पर एटीट्यूड देखने को मिल रहा है। ये आपकी कोई जॉब की गारंटी नहीं है, बिजनेस की गारंटी नहीं है, ये एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी रेखा है। एकदम से ब्लीक इम्प्रेशंस, एकदम ब्लीक, बहुत ही ब्लीक। इसके लिए आपको उपाय लेना होगा, ये आप मेरे से उपाय ज़रूर ले लें। आइए देखते हैं व्यापार की रेखा। ये आपकी व्यापार की रेखा है। देखिए व्यापार की रेखा जब यहाँ से फेट लाइन से स्टार्ट हो बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन जब इसके पीछे चली जाती हैं रेखाएं इस प्रकार से, या इस प्रकार से पीछे आ गई, तो लॉसेस रहते हैं व्यापार में। दूसरा, ये लहराती हुई ऊपर जा रही है इस प्रकार से। तो जब लहराती हुई रेखा ऊपर जाती है तो व्यापार में काफ़ी सारे इंसान चेंजेस करता रहता है, एक व्यापार के साथ नहीं टिकता है। ये भी चीज़ यहाँ पर देखी जाती है। दूसरा, जब ये इस प्रकार पीछे आती है, अगर आपने पार्टनरशिप्स में किया है या फैमिली से लोन वगैरह लेकर के किया है तो उसमें नुकसान देखने में मिलते हैं। ये क्लियर है, यहाँ पर नुकसान है। और लहराती हुई ऊपर जा रही है, आप व्यापार ही करेंगे आगे भी, लेकिन ये लहराती हुई रेखा है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये रेखाएं जो हैं आपकी सही कंडीशन में रहें, और विचारधारा आप अपनी बिल्कुल स्ट्रिक्ट और सीधी बनाइए ताकि आप आगे बढ़ सकें। आइए देखते हैं लाइफलाइन को। लाइफलाइन किस प्रकार से चलती है। 20-21 साल यहाँ पर होते हैं। देखिए कोई ना कोई रेखा यहाँ से आती है, आपको डिस्टर्ब ज़रूर करती है। फिर आप आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में, और घर से देखिए दूर होते चले जा रहे हैं। या आप ये आपकी 23-24 साल की उम्र है, घर से दूर हुए कोई अचीवमेंट भी रही होगी आपकी। फिर ये 25-26 साल में आप यहाँ से ये लगा लीजिए कि 24-25 से ही ये शुरू हो जाता है एक यव बनना। ये यव है आपका, और ये 26, 27, 28 साल तक, 27 साल तक ये देखिए आपको नीचे लेकर के आता है। इसी दौरान ये पीछे से रेखाएं आती हैं, आपको डिस्टर्ब भी करती हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें डिस्टर्ब करती हुई नज़र में आ रही हैं। ये यव का साइन आपका 27 साल तक तो रहता है, जो आपको ये डाउनफॉल देता है। आगे देखते हैं आपका यहाँ पर स्थान के परिवर्तन भी देखे जा सकते हैं इस एरिया पर। ये डाउनफॉल, ये फिर आपका यव यहाँ से भी चल रहा है। देखिए इस प्रकार की रेखा है ये। कोई ना कोई आपको हल्की सी ग्रोथ भी देता है और हल्का सा डाउन भी करता है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे संघर्ष पैदा कर देता है। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल है, तो कहीं ना कहीं खुशियाँ भी आती हैं घर पर, ये भी देखा जा सकता है। ये भी एक छोटा सा ट्रायंगल है, तो कई बार चाइल्ड बर्थ वगैरह भी देखा जा सकता है। ये मेडिकल एक्सपेंसेस भी देखे जा सकते हैं इस प्रकार से, ये भी एक रहता है। तो ये फैमिली की तरफ से आई हुई ये प्रॉब्लम्स हैं ये, तो कहीं ना कहीं मेडिकल एक्सपेंडिचर्स भी हो सकते हैं। ये पूरा एरिया डार्क है। फिर आते हैं, फिर और रेखाएं पीछे से आती हैं और ये काटती हैं। ये एक्सपेंसेस हैं आपके। जो रेखा इस फेट लाइन को काटती है, मतलब आपके एक्सपेंस करवाती है, इनकम में लॉस करवाती है। जो रेखा इस प्रकार से ऊपर चल रही है, ये देखिए तकरीबन आपके 35-36 की रेखा है, जहाँ पर ये आपने ग्रो किया है। ये ऊपर लेकर के जाती हुई रेखा है। तो इंसान कई बार बच्चे के जन्म के बाद भी ग्रो करता है, या 35 साल की उम्र के बाद ग्रो करता है, जब इस प्रकार से लाइंस इनके मून एरिया से ऊपर जाती हैं। ये ग्रोथ की रेखा है 35 पर।
ये एक ट्रायंगल बनता है जो कि ये, और देखिए ट्रायंगल पे ट्रायंगल हैं, छोटे छोटे से ट्रायंगल हैं, लेकिन ओवरऑल संघर्ष है ये बैक में जब पीछे को इस प्रकार से रेखा आती है तो कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर्स का भी लॉस या कोई ना कोई लॉसेस घर पर भी देखे जा सकते हैं। फिर ये ट्रायंगल बनता है 37, 38 के आसपास से, और ये आपका रहता है 42 तक, 43 तक आप मान सकते हैं। फिर इस प्रकार से ये लॉसेस हैं, 42 पर लॉस है, ये 44 के आसपास का लॉस है, ये 47 के आसपास का लॉस है, ये 48 के आसपास का लॉस है, 49 के आसपास का ये लॉस है, ये 50 आ जाता है आपका। देखिए सारे लॉसेज हैं, ये एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथा, 4 लॉसेज इकट्ठे हैं ये। अब जहाँ जहाँ भी पैसा लगाएंगे या पार्टनरशिप करने की कोशिश करेंगे वहाँ से लॉस होते चले जाएंगे। तो आपको पार्टनरशिप्स वगैरह नहीं करनी है और फैमिली में पैसा नहीं लेना है, क्योंकि ये बिजनेस की रेखा सीधा यहाँ फैमिली वाले मेम्बर्स के साथ आ रही है। तो यहाँ पर संबंध भी आपके ख़राब हो जाएंगे, भाई बहनों से भी या रिश्तेदारों से। ये सीधा रेखा यहाँ तक आ रही है तो ये संबंध खराब करेगी आपके। तो ये लॉस की रेखाएं हैं, 1 2 3 और ये चौथी। फिर आप 50 के बाद देखिए ये संघर्ष करते हुए आप ऊपर उठते हैं 52 पर, 52 पर आप ऊपर उठेंगे। फिर से आपको कोई ना कोई लॉस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इससे आप अवॉइड करें क्योंकि ये अभी बना हुआ नहीं है, लेकिन आप बना लेंगे अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो। इस पर आपने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना, कहीं पर भी पैसे वैसे नहीं देने हैं। 52 53 पर जो भी रेखा आएगी आपको इस प्रकार से, अब आपने किसी को कहीं पर भी बिजनेस में पैसे नहीं देने हैं। देखिए यहाँ पर भी कोई ना कोई फैमिली मेम्बर का लॉस या कोई ना कोई घर पर लॉस है। ये यहाँ से आपकी तबीयत भी उखड़नी शुरू होती है और ये लाइन जैसे डार्क हो जाती है, ये आपकी तबीयत उखड़ती हुई नज़र में आ रही है। मेडिकल एक्सपेंसेस भी देगी आपको। यहाँ पर 63 के आसपास की ये आपकी प्रॉफिट की रेखा है जो कि मेजर आपको धन लाभ देगी उस टाइम पर। ये आपकी 63 ईयर्स की एज रहेगी। देखिए 63 पर आकर के लाइफ जो है और आगे डिस्टर्ब होती है 65 के आसपास। तो यहाँ से लाइफ इस प्रकार से नीचे को आती है, मतलब ये डार्क होती हुई आ रही है, मतलब सेहत में गिरावट है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह हम नहीं देख पा रहे हैं, ना ही कोई ऐसा धन लाभ देख पा रहे हैं यहाँ पर। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये फिश जैसी जो आकृति बन रही है कभी कभी आपको बीच में धन लाभ दे सकती है, लेकिन एग्जैक्ट देती हुई नहीं लग रही है अभी। ये एक ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये फैमिली लाइन से पीछे से डिस्टर्बेंस है साथ में। ओवरऑल लाइफ आपकी स्टेबल रहेगी इस एरिया में, लेकिन 50 से लेके 63 तक आपकी स्टेबल लाइफ है। 63 पर आपको धन लाभ है, ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है। सेम चीज़ यहाँ पर भी नज़र में आ रही है। आप बहुत ही ब्लीक इम्प्रेशंस हैं ऊपर, देखिए हैं ही नहीं एक तरह से इम्प्रेशंस। ये इम्प्रेशंस तब आएंगे जब आप सीरियसली अपने आप को आगे रिस्पॉन्सिबली अपने आप को आगे लेकर के जाएंगे, और इसके लिए आप प्लीज़ उपाय ज़रूर लीजिएगा मेरे से। तो ये था आपके हाथ के एनालिसिस। आपको काफ़ी आगे भी ध्यान रखना पड़ेगा, लॉसेस काफ़ी हैं, पार्टनरशिप्स में भी लॉसेस हैं। उधार पे उधार है तो उधार आप अब आगे मत लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप की रेखाएं जो शनि माउंट पर हैं ये उधार चुकाने में बहुत आपको मुश्किल पैदा कर रही हैं। इस प्रकार की रेखाएं जो हार्ट लाइन से ऊपर जा रही हैं और उधार आप ले रहे हैं तो चुकाने में बहुत दिक्कत आएगी आपको। सेम आपका यहाँ पर सन लाइन को जब इस प्रकार से काटती हैं तो सेम चीज़ नज़र में आती है। यहाँ पर मैं अपना एनालिसिस पूर्ण करना चाहूँगा, आपको ऑल दी बेस्ट कहना चाहूँगा। यदि व्यूवर्स ने कुछ नया सीखा हो, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।